हैं संजय प्रधान के परिवार से मिलने, जो पुष्प होटल में रहते हैं काफी समय से। प्रदीप प्रधान की वाइफ इंदु प्रधान, हमारा हरिद्वार अपर रोड पे छोटा सा होटल पुष्प है यहाँ पे। तो हमारे को ना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, बहन और भाइयों का आपसी विवाद था। कोर्ट से हमारे को स्टे मिला हुआ था और अभी भी कोर्ट में टाइटल डिसाइड नहीं हुआ था कि प्रॉपर्टी किसके हक में जाएगी। इसी उसके रहते हुए बहन ने प्रॉपर्टी बदमाशों को बेच दी और 16 तारीख की रात से 3:30 बजे बदमाश हमारे घर में घुसे, हमारे कैमरे से तोड़फोड़ करी, हमारे से छेड़छाड़ करी, धक्के मुक्की करी। 13 दिन तक तो हमारे को बंधक बना के रखा। 28 तारीख की शाम को 7:30 बजे उन्होंने हमें धक्के दे दे के घर से बाहर निकाल दिया। हमारा खाना वाना गैस पे सब जो का तो बना हुआ था। हमारे पास ना कपड़े ना पैसे ना, मतलब बिल्कुल हम भिखारियों की तरह जीवन जी रहे। कोई हमारे को खाना पकड़ा जाता है, कोई हमारे को कपड़े, ना हम नहाए ना हम ऐसे बैठे हुए 6 दिन से। कोई भी प्रशासन में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आपने एसएसपी हरिद्वार को गुहार लगाई है? हम सभी जगह जा चुके, अपनी एप्लीकेशन दे आए। एसएसपी सर ने बोला था कि आप एसपी सिटी के यहाँ पे जाओ, वो आपको ऑर्डर देंगे और फोर्स के साथ आपका होटल खाली कराएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 6 दिन हो गए हमारे को यहाँ पड़े हुए। वो हमारी पैतृक संपत्ति है, वो ऐसा नहीं है कि हमने घर वो किया। हमारा बहुत पुराना घर है, वो 100 साल पुराना घर, 100 साल पुराना घर है। मेरे ससुर नाना की गोद आए हुए हैं। ये वो मकान है जिसमें ये सारे लोग बड़े हुए हैं। आप वहां जाके किसी से भी पूछ लीजिए, सब बता देंगे ये घर किसका है। सब जानते हैं संजय प्रधान, प्रदीप प्रधान यहाँ रहते थे। मेरी सास पुष्पा प्रधान, उन्हीं के नाम से ये पुष्प होटल था। मैं शादी होके वहीं आई हूँ, ये मेरी दौरानी भी शादी होके वहीं आई है। 30 साल हो गए मेरी शादी को, वहीं हमारे बच्चे हुए हैं। कैसे वो उनका घर हो गया, कैसे पड़ोसियों ने हत्या, जबकि उनको ये भी पता था सर कि इस प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है। पड़ोसी होने के नाते विवादित प्रॉपर्टी को खरीद भी नहीं सकते, एक अधिवक्ता होने के नाते। खरीद सकती है जब उस पर स्टे लगा है और कोर्ट के आदेश के अवहेलना करी उन्होंने। और फिर कब्जा लिया, तो कैसे कब्जा लिया? बदमाशों के थ्रू कब्जा लिया। अगर कोर्ट का आदेश थोड़ी ना, अगर हमारे को कोर्ट का आदेश होता तो हाथ जोड़ के प्रॉपर्टी खुद ही खाली करके चले जाते। ये मेरी प्रशासन से लड़ाई है कि मुझे जो है कोर्ट के द्वारा ही फैसला हो, मेरी सीबीआई जांच करवाई जाए, पूरे मकान का सारा वहां पूछा जाए, लोगों से जांच पड़ताल होए। जो 145 पुलिस ने किया है और दोनों पार्टियों को, जो विवादित पार्टी हैं, दोनों पार्टियों को प्रॉपर्टी से दूर रहने के लिए कहा गया है, तो उसका क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज तो अगर 145 का लगता है तो कोर्ट डिसाइड करेगी 145 होगी कि नहीं, ना कि कोई पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेगा, ना कि कोई और पहली चीज उसका कोर्ट में केस है तो वो 145 में सीज के पास पुलिस का हक ही नहीं कि वो सीज कर सकती है। दूसरी चीज, जब मुझे स्टे मिला हुआ है तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे बेची जा रही है और कैसे उस पर तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, ये संविधान से छेड़छाड़ हो जा रही है। और पुलिस प्रशासन, उत्तराखंड पुलिस हरिद्वार इनके साथ मिली हुई है। तो मेरी यही अपील है कि मुझे और मेरे माता, चाची, मेरे पिता, मेरे चाचा, हमारे पूरे परिवार को घर में वापस भेजा जाए। और अगर 145 हुई भी है तो ये भी तो चेक करे पूरी बिल्डिंग पे, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है। उनका नाम अनमोल वशिष्ठ, शालिनी वशिष्ठ और योगेश वशिष्ठ है। वो मेरी दीवार भी तोड़ सकते हैं। मेरा पड़ोसी है तो मेरी दीवार तोड़ के भी घुस सकते हैं वो लोग। और वहां पे जाके चेक करे, सीढ़ी उन्होंने लगाई है, मेरे बकायदा रिकॉर्डिंग है हर चीज की कि उन्होंने कैसे क्या करा है। वो सीढ़ी लगा के छत के रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहां पर तार लगाया जाए पुलिस के द्वारा, और साथ ही साथ अगर दीवार तोड़ दो, साथ ही साथ उनका मकान भी बंद करा जाए। वो तो वापस दीवार तोड़ के घुस सकते हैं। और उसके साथ साथ उनके कैमरे मेरे मकान में क्यों लगे हुए हैं? सीज करे, उनके कैमरे क्यों लगेंगे मेरे मकान में जब कोई उसमें है नहीं? वो कैसे कर सकते हैं? मेरे होटल का नाम पुष्प है, उसका नाम कैसे चेंज कर दिया? उनके बोर्ड क्यों लगेंगे? तो पूरे हर चीज की मेरे पास जवाब चाहिए मुझे, हर चीज का। और स्टे लगे हुए प्रॉपर्टी कैसे बिकी जा रही है ये तो सबको पता है कि स्टे अगर लगा हुआ है, जज ने दिया हुआ है। बल्कि मेरी दीपाली शर्मा में जो मेरी बुआ लगती है, 2022 में कोर्ट में ये लिख के दे रखा है कि वो प्रॉपर्टी बेची ही नहीं है जब तक इसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी कैसे बेची जा रही है? इन्होंने कोर्ट को, संविधान को मजाक बना दिया है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी ऊपर से कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग स्टे का क्यों नहीं मान रहे। मेरी ये भी एक क्वेश्चन है मेरा कि कोर्ट जो है कोई दूसरी पुलिस भेजेगा क्या खाली कराने के लिए? इन्हीं पुलिस को तो बोलेगा ना। और मैं 12 दिन से पुलिस पे लगातार कॉल कर रहा हूँ, लगातार एप्लीकेशन दे रहा हूँ। उसकी ना मेरे पे सीएम पोर्टल से ना कुछ हो रहा है, सीएम पोर्टल तक रिपोर्ट कर दिया मेरे साथ। मैंने ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? भी कहना चाह रहा था कि जो ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है ये अनमोल वशिष्ठ के द्वारा खरीदी गई है, उनकी माँ के द्वारा। और अनमोल वशिष्ठ एक हाई कोर्ट के वकील है। और मेरे सुनने में ये भी आया कनखल में या रानीपुर मोड़ पे इन्होंने ऐसे ही कई सारी प्रॉपर्टी में ऐसा ही लगातार इनका चला आ रहा है। ये यही काम करते हैं आजकल। और
पुलिस से सेटिंग करता है ऊपर, ये इन्हें पता होगा कि पुलिस से मैंने हर जगह बात करने की कोशिश करी है, पुलिस भी मेरा कोई साथ नहीं दे रही किसी प्रकार का भी, तो मुझे इसके ऊपर भी जानकारी चाहिए।